So in the last video we studied about functional groups present in organic compounds. Now we are going to study homologous series. A family of functional group in turn comprises or compares different homologous series. A series of compound of the same family in which each member has the same type of carbon skeleton and functional group and differ from next member by a constant difference of one methylene group in its molecular and structural formula is called as homologous series. देखो homologous series means it is a functional group और जो फंक्शनल ग्रुप में सीरीज़ होती है तो ये सीरीज़ में कार्बन स्केलेटॉन सेम रहता है, जस्ट इट इज़ डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप. पहले जितना है उसमें से एक CH2 ग्रुप ऐड किया, फिर से नेक्स्ट में और एक CH2 ग्रुप ऐड किया. So keep on addition of CH2 group will takes place and such a series is called as homologous series. And the individual member of the homologous series is called homologue. जो एक मेंबर है जैसे CH3 है या फिर CH2 है तो एक मेंबर को होमोलोग्यू कहते हैं. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस ऑफ सच सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला. तो इनका सबका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एक सेम जनरल फार्मूले से होता है. द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दोज वेरी ग्रेजुअली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी. देखो ये जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, दे पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जस्ट दे आर हैविंग लिटिल बिट वेरिएशंस सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, जैसे सॉलिबिलिटी है, डेंसिटी है. सो इन टेबल 14.4 it is illustrated with the help of homologous series of a straight chain aldehydes having general formula CnH2nO. मतलब अगर एक N की जगह पे आप एक रखते हो then C1H2O, that will be the general molecular formula. So we have that formula here. इसके बाद का टेबल है कि जिसमें हमें होमोलोगस सीरीज़ है. सो दिस विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट वी विल स्टडी द अल्केन्स, जैसे ये वाला पार्ट 14.4.3 IUPAC नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स. बिकॉज अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, you must know the alkanes first and then we will study the aldehydes. So the homologous series of a straight chain alkane forms the parent hydrocarbon, part of the IUPAC names of aliphatic compounds. देखो इनका नाम कैसे होता है, aliphatic compound से होता है. So IUPAC names of straight chain alkane is derived from the number of carbon atom it contains. तो इनका नाम कैसे होता है, कितने कार्बन एटम्स कंटेंट है उसमें, एंड दैट डिसाइड्स द नेम ऑफ अल्केन. सो हियर इन टेबल 14.6 दिस गिव्स द लिस्ट ऑफ IUPAC नेम्स ऑफ फर्स्ट 20 स्ट्रेट चेन अल्केन. इट मे बी नोटेड दैट स्टीम नेम ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स आर एक्सेप्टेड एज देयर IUPAC नेम. तो इसमें से जो पहले 4 है इनके कॉमन नेम्स है, उनको IUPAC ने एक्सेप्ट किया है कि ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के नेम्स रहेंगे. देखो जो नाम्स होते हैं कंपाउंड के, एक तो कॉमन नेम होता है. कॉमन नेम मीन्स इट इज़ अ जनरली यूज फ्रॉम लॉन्ग टाइम, या फिर उनकी एक खासियत होती है, उनका वो कॉमन नाम होता है. लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ सेम. इंटरनेशनल यूनाइटेड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें ये आते हैं कि सब जगह पे इनका नाम सेम रहता है. सो विल स्टडी द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 20 अल्केन्स. देखो दिस इज़ गिवन इन चार्ट 14.6. कार्बन नंबर 1 कि जिसमें एक कार्बन एटम है एंड दैट कार्बन इज़ बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन बिकॉज कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट.
तो 4 कार्बन एटम एट ए टाइम, 4 हाइड्रोजन एटम एक कार्बन को बॉन्डेड होते हैं. सो फर्स्ट इज CH4. कंडेंस फॉर्मूला इज CH4, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज CH4. सो इट्स नेम इज मीथेन. सेकेंड इज CH, 2 कार्बन एटम्स है जहाँ पे, तो 2 कार्बन है तो उसका नाम है ईथेन. देखो ईथेन C2H6. सो कंडेंस फॉर्मूला में हम लिखेंगे CH3. सो 1 कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन, अनदर कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन, बट कार्बन हैव 1 बॉन्ड. सो each carbon is bonded with 4 bonds और it is tetravalent. तो हमेशा याद रखना है आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 है. सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ईथेन. जहाँ पे कार्बन 3 है जैसे CH3H8, तो हम इसको स्ट्रेट चेन में कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH3. देखो जो स्टार्टिंग और टर्मिनल कार्बन एटम होते हैं वो CH3 होते हैं, 3 हाइड्रोजन रहते हैं, और जो मिडल में होते हैं वो CH2 होते हैं, बिकॉज इट इज़ बॉन्डेड विथ 2 अदर कार्बन्स. सो इट्स नेम इज़ प्रोपेन. अगर 4 कार्बन एटम है तो CH3 CH2 CH2 CH3, इट्स ब्यूटेन. तो ये फर्स्ट 4 मेंबर जो है, द नेम्स आर एक्सेप्टेड बाय IUPAC as they are methane, ethane, propane, butane. And then if carbon 5 atoms are there, then it is C5H12. So how we will write CH3 CH2 3 times, then CH3. So it is pentane. If carbon atoms 6 are there, then it is hexane. So you will continue this chart till 20. Carbon 20 atoms are there, their names is आइसोसेन और इकोसेन ऐसे भी बोल सकते हैं. सो देखो 6 अगर है तो इट इज़ हेक्सेन. कार्बन 7 है, 7 कार्बन एटम्स, देन इट इज़ हेप्टेन. 8 कार्बन एटम्स ऑक्टेन, 9 कार्बन एटम्स नोनेन, 10 कार्बन एटम्स इट इज़ डेकेन. तो आपको 10 तक तो आने चाहिए. इसके बाद जो है it is given, but you must remember up to carbon atom number 10. डेकेन तक आपको आने चाहिए. देन कार्बन 11 इज अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टा, नॉन डेकेन, नोनाडेकेन और स्कोसेन. ऐसे कार्बन 20 तक इनके नाम से. तो इनको बीच में देखो CH2 ग्रुप रिपीट होता है. सो ईच मेंबर इज डिफरिंग बाय नेक्स्ट नंबर ओनली बाय CH2 ग्रुप. सो इट इज़ अ होमोलोगस सीरीज. तो जो CH2 ग्रुप है उसे कहते हैं होमोलोग्यू. CH3 को भी कहो या फिर CH2 को भी कहो. ओके, सो दिस इज द कार्बन फॉर्मिंग द स्ट्रेट चेन. We studied the IUPAC nomenclature of carbon 1 to carbon 10 and 10 to और 11 to 20. तो आपको 1 to 10 तक आने चाहिए, उनका नाम और उनका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं. इफ सपोज वी टेल यू टू राइट पेंटेन, so you must remember that there are 5 carbon atoms. So you will write down 5 carbon, C dash C dash C dash C लिखोगे, और जो लास्ट के जो टर्मिनल कार्बन एटम है उनको लिखोगे CH3. सो यू विल पुट डायरेक्टली 3H बिकॉज एट द टर्मिनल CH3 इज़ देयर. और बीच में जो कार्बन एटम्स है उनको 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे ऐसे अटैच करना है. और एक जो है, एक पहले कार्बन को बॉन्ड होगा, दूसरा जो है दूसरे कार्बन को बॉन्डेड होगा, जैसे यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला में लिखा है. सो यू विल री राइट द टेबल इन योर नोटबुक टिल कार्बन नंबर 20. और आपको 1 to 10 तक उनके नाम स्ट्रक्चर आने चाहिए. सो दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू विल राइट डाउन दिस चार्ट इन योर नोटबुक एंड यू विल लर्न इट अप टू कार्बन नंबर 10. डेकेन तक तो आपको आना चाहिए. देन आफ्टर दिस वी हैव द फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज कॉल्ड एज अल्डिहाइडिक
group. This we were studying. देखो, nomenclature of organic compounds, that is common or tribal names. As organic chemistry developed, attempts were made to devise a name for every organic compounds. These old names are now referred to as a common or tribal names. जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं उसे कॉमन नेम कहा जाता है. Common names of the compounds usually has some history behind and usually accepted on account of its long uses. Though a systematic method of nomenclature was developed later, common names are still useful and in many cases cannot be avoided. ऐसे होता है कि कॉमन नेम से भी आज भी हम उन्हें कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं. Particularly for commonly used commercial organic compounds, stream names of certain compounds, organic compounds are given. That is in 14.55 कि जिसमें हम अलग अलग नाम से उन्हें ये करते. देखो यहाँ पे दिया है CH3, CH2, CH2, CH3. It is N-butane. Then CH3, CH ब्रांचिंग है, देखो CH, और दूसरा है यहाँ पे टर्मिनल CH3. देखो आप ऑब्जर्व करोगे टर्मिनल में जो कार्बन एटम है वो CH3 होता है. सो इट्स अ आइसोब्यूटेन. एनिलीन C6H5NH2. C6H5 आता है तो वो बेंजीन रिंग है. देन लैक्टिक एसिड CH3COOH और इस साइड में COOH लैक्टिक एसिड. देन क्लोरोफॉर्म CHCl3. एसिटिलीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड and each carbon is bonded with 1 hydrogen. Diethyl ether C2H5O C2H5. Then we have acetic acid CH3COOH. Formaldehyde HCOH. Glycine CH3CHNH2COOH. Glycerol CH2OH CH2OH CHOH. जो बीच में है वो CHOH है और टर्मिनल जो है CH2OH एंड इट इज़ बॉन्डेड विथ अदर्स. आप जहाँ पे भी देखोगे तो कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट. अगर आप गलती से 3 वैलेंसी लिखते हो या फिर 5 लिखते हो तो वो रॉन्ग है. ओके. देन विल सी द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड. होमोलोगस सीरीज मीन्स the CH2 group is referred over there. So first member of aldehyde group is formaldehyde where N is equal to 1. So the molecular formula is CnH2nO. कंडेंस फार्मूला देखो N is equal to 1 है तो कार्बन 1 होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. तो इसका फार्मूला आता है CH2O और इसे लिखते हैं HCOH. इट्स अ फॉर्मल्डिहाइड. Boiling point is -21 degree Celsius. Then we have acetaldehyde N is equal to 2. अगर आप इस फॉर्मूले में N is equal to 2 लिखते हो तो आपको मिलता है C2H4O. C2H4O कैसे लिखेंगे? CH3COH. It is acetaldehyde. Its boiling point is 21 degree Celsius. Then propanaldehyde N is equal to 3. C3H6O. तो CH3 CH2COH. Its boiling point is 48 degree Celsius. Then butyraldehyde N is equal to 4. Then voleranaldehyde N is equal to 5. Same thing is there. You will write down this structure. तो देखो आपको ये भी चार्ट लिखना है. Homologous series of straight chain of aldehyde. You will write formaldehyde, acetaldehyde, propanaldehyde. और यहाँ पे कॉमन नेम्स का भी एक चार्ट दिया है वो भी आपको लिखना है. सो टुडे यू विल राइट 1, 2, 3 चार्ट्स इन योर नोटबुक. देखो नेक्स्ट इज IUPAC नेम्स ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ब्रांचिंग विल स्टडी नाउ. देखो
The branches or side chains in saturated hydrocarbons are alkyl groups or aryl groups. Substituent. Before looking at IUPAC nomenclature of the branch saturated hydrocarbons, we look at naming of alkyl groups. देखो alkyl groups कौन कौन से है. An alkyl group may be straight chain or a branch chain. A straight chain alkyl groups is generally by removing one hydrogen atom from the terminal carbon atom of an alkane. देखो alkyl group कब बनता है, जो अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन आप कम करते हो तो वो अल्काइल बनता है. जैसे मीथेन है CH4. If you remove one hydrogen, then it will become dash CH3. Its name is methyl. So the molecule and is named by replacing one ANE of an alkane by YL. Some straight chain alkyl groups are listed over here. First is CH4, that is methane. अगर मीथेन से हम एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो ये होता है CH3, that is methyl group. नेक्स्ट इज ईथेन C2H6. C2H6 है तो इसका भी एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं तो ये बनेगा C2H5. सो नेम इज़ इथाइल. सेम थिंग. प्रोपेन है तो प्रोपेन से एक कम होगा प्रोपाइल. ब्यूटेन से कम होगा ब्यूटाइल. ANE जो है वो YL से रिप्लेस होता है. इनके नाम भी चेंज होते हैं. सो इट इज़ अ अल्काइल ग्रुप्स. सो दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स. तो आप डेकेन तक कोई कुछ किसी का भी अल्काइल ग्रुप लिख सकते हो. ओनली वन हाइड्रोजन इज लेस और वो हाइड्रोजन आपको दिखाना है बाय पुटिंग डैश. सो दैट डैश विल सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम. ओके. सो दिस चार्ट ऑल्सो यू विल राइट डाउन बिकॉज इट इज़ अ अल्काइल ग्रुप. देखो अल्केन अल्काइल अल्डिहाइड का ग्रुप का रिएक्शन चार्ट दिया है. और एक कॉमन नेम का भी चार्ट दिया है. तो इतने सारे चार्ट्स आप लिखो नोटबुक में और लर्न करो. इफ़ वी से राइट डाउन ब्यूटाइल, सो यू विल राइट C4H10 है तो ये होगा C4H9. तो कैसे लिखोगे उसे? CH3 CH2 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 और एक डैश. सो इट इज़ अ ब्यूटाइल. ओके. सो यू विल रिमेंबर दिस एंड राइट डाउन, रीड इट ट्वाइस.